हमारा क्वेश्चन जो था, लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसी क्वेश्चंस को मैं फिर से ले रही हूँ। क्वेश्चन 6 को मैं फिर से ले रही हूँ। क्वेश्चन 6 था हमारा, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। हमारा फिगर था एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी जो था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी ए सी के बराबर है। उसके बाद है बीए को प्रोड्यूस किया गया। ये जो साइड थी इसको प्रोड्यूस किया गया, कहां तक प्रोड्यूस किया गया? डी तक प्रोड्यूस किया गया। और ये साइड को इतना प्रोड्यूस किया गया कि एडी जो था वो ए बी के बराबर था। उसके बाद है आपको शो करना है कि ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल BCD है, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल BCD जो है, दिस इज अवर राइट ट्रायंगल। BCD इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल। एंगल BCD इज ए राइट एंगल। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमारे पास पहले गिवन क्या था? एक तो हमारे पास, मैं सॉल्यूशन लिख रही हूं डायरेक्ट। इस ट्रायंगल में हमारा AB जो था, ट्रायंगल ABC में AB हमारा किसके बराबर था? AC के बराबर। ये गिवन है। और हमने AB AD के बराबर प्रोड्यूस किया था, ये मैं बाद में लिखूंगी, पहले इसके बारे में बताती हूँ। अगर AB AC के बराबर है तो उनके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं, साइड के जो अपोजिट्स एंगल हैं, AC के अपोजिट में एंगल B है, AB के अपोजिट में एंगल C है। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, थ्योरम मैंने करवाई थी ना आपको। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? AB के अपोजिट में एंगल C और AC के अपोजिट में एंगल B। ठीक है, मैंने C एंगल को इस तरह से लिख दिया क्योंकि C एंगल जो है वो ACB भी पढ़ा जा सकता है और ACD भी पढ़ा जा सकता है। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया है, तो लिखने का तरीका देख लेना। इसको मैं लिख रही हूँ ACB और B को मैं कैसे लिख रही हूँ? ABC। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। और रीजन क्या दूंगी मैं? इक्वल साइड्स have equal opposite angle। यहां तक समझ आया? नाउ नेक्स्ट हमारे पास, मैंने कहा था AB को प्रोड्यूस किया कि AD AB के बराबर है। यहाँ पर लिखो AD इक्वल टू AB। बाय कंस्ट्रक्शन ये प्रोड्यूस किया हमने। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूं, अगर AB AC के बराबर है और AB AD के भी बराबर है तो AD AC के भी बराबर हो गया। ठीक है, अगर AB AC के बराबर है और AD AB के बराबर है, देन AC इक्वल टू AD आल्सो। जब मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री कराई थी तो मैंने आपको बताया था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो AC किसके बराबर हो गया? AD के भी बराबर हो गया। देन AC इक्वल टू AD आल्सो। अब इनके सामने एंगल कौन से बनते हैं? ADC ट्रायंगल में AC के अपोजिट में एंगल D बनता है और AD के अपोजिट में एंगल C बनता है। ये वाला C पोर्शन, ये वाला C नहीं, ये वाला C। इस बात का ध्यान रखना। तो AC के अपोजिट में एंगल कौन सा बनता है? ADC। और AD के अपोजिट में एंगल कौन सा बन रहा है? ACD। यहां तक समझ आ गया? यहां पर भी हम रीजन क्या देंगे? इक्वल है, इक्वल अपोजिट, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल।
ये हमने थ्योरम्स दोनों करी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ACB और यहाँ ADC, ACB इसमें मैंने ये वाला पोर्शन प्लस कर दूं, ADC प्लस कर दूं। अगर मैं इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन ऐड कर दूं तो पूरा एंगल क्या बन जाता है, BCD बन जाता है। ठीक है, तो ACB ये वाला पोर्शन, इसमें कौन सा पोर्शन प्लस करना है, ADC प्लस करना है। तो इसको मैं किस तरह से लिख देती हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, अगर AB AC के बराबर है तो AC भी AB के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी AC इक्वल टू AB आल्सो। तो AC के अपोजिट में एंगल कौन सा था, ABC था, और AB के अपोजिट में एंगल कौन सा था, ACB था, ACB था। नाउ अगर मैं ACB में ACD प्लस कर देती हूँ, ये जो मैंने अभी प्रूव किया था, यहाँ पर लिखो बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 + 2, 1 and 2 दोनों को ऐड कर दो। ADC में लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देनी है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर देनी है। तो इसको मैं ऊपर कर दी हूँ। यहाँ पर ADC में क्या ऐड करना है, ABC ऐड करना है। ADC में क्या ऐड करना है, ABC। ADC में क्या ऐड करना है, ABC। और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ACD और ABC, एंगल ACD प्लस एंगल ACB। देखो ACD और ACB ये पूरा मिलकर क्या बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा मिलकर क्या बना रहे हैं, BCD बना रहे हैं। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया BCD, और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर इसको मैंने कैसे लिख दिया है, इसको ADC प्लस ABC। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, देखो पूरे ट्रायंगल BCD में, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पूरे ट्रायंगल BCD 3 एंगल कौन से हैं, BCD में एक एंगल B है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, DBC या ABC भी लिख सकते हैं। ABC तो हमें गिवन था, तो अब मैं इसको लिखूंगी DBC प्लस और एंगल कौन सा बन रहा है, BCD प्लस तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक BDC। और हमारे पास BDC को इस तरह से भी पढ़ सकते हो ना, ADC, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, इसको अब मैं चेंज करूंगी इसी तरह से। तो DBC ये पूरे एंगल 3 एंगल कौन सा एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, 1 डिग्री के बराबर है। लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ तक से आया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारा ADC और यहाँ पर है हमारा ABC। तो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ADC को मैं BDC भी लिख सकती हूँ ना यहाँ पर, और यहाँ पर ABC को मैं DBC भी लिख सकती हूँ, बराबर है, ये हमारा पोर्शन था BCD। इस पोर्शन को मैंने इस तरह से लिख दिया। नाउ एड बोथ साइड एंगल BCD, ये वाला जो पोर्शन था ये वाला, इसको मैंने दोबारा से दोनों साइड ऐड कर दिया। यहाँ पर लिखो BDC प्लस DBC प्लस BCD, लेफ्ट हैंड साइड में भी BCD ऐड कर, एंगल BCD और राइट ऐड कर। तो गया हमारा डबल। एंगल के 3 एंगल जो सम है लिखा, वो मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो मैं ये बताऊंगा कैसे चेंज किया। देखो मैंने यहाँ पर जो हमारा आया था वो हमारा आया था ADC और ABC आया था। तो क्या मैं इस एंगल, क्योंकि ये लाइन भी आ रही है, इस एंगल को DBC भी लिख सकती हूँ यहाँ,
और ये वाले एंगल को एडीसी लिखा हुआ था, इसको मैं एडीसी भी लिख सकती हूँ यहाँ पर, है ना, बीडीसी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये बराबर है बीसीडी। अब मैंने दोनों साइड क्या प्लस कर दिया, एंगल बीसीडी प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे पूरे ट्रायंगल का ये वाला एंगल राइट एंगल प्रूव करना था। तो बीसीडी मैंने दोनों साइड प्लस दिया, ये हमारा बीसीडी आ गया, और ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम हम 180 लाए, को इधर ले आए, and BCD is right angle. Note down this question, student. First, I will take the next question. और अगर इस क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आया, then at the last we will take this question in the query session. नाउ 7th क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, एबीसी इज ए एंगल, एबीसी राइट एंगल है, और जिस पर राइट होता है, जिस पर राइट एंगल दिया होता है, वो हमें 90 डिग्री बनाना होता है, ठीक है। और हमारे पास इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है, बराबर है, और हमें क्या करना है, मेजर फाइंड करना है एंगल सी और एंगल डी का। और हमें ये गिवन थी, एक तो हमें ए बी सी के बराबर गिवन था, और सेकंड चीज हमें क्या गिवन थी, ये एंगल ए जो है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सबसे पहले ये स्टेप यूज करेंगे, यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ, ये हमें गिवन था, अगर ए बी ए बराबर है तो ए बी, ये जो साइड ए बी है इसके अपोजिट में एंगल सी है, और सी जो साइड है, ए सी साइड जो है उसके अपोजिट में एंगल बी है। तो यहाँ पर लिखो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। क्यों है, क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, ये थ्योरम्स मैंने करवाई हैं आपको। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा ए कितना डिग्री गिवन था, 90 डिग्री गिवन था, और बी सी के बराबर, यहाँ पर मैंने लिखा है ना, क्योंकि साइडें बराबर थी तो एंगल भी बराबर है, तो बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, सी लिख दिया। 90 को पहले इधर ट्रांसपोज कर दो, और वन एंगल सी डबल एंगल सी, 90 को इधर गए, डबल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी कितना आ गया आपका 45 डिग्री। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 45। अब सी किसके बराबर था, बी के बराबर था, तो देन बी इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको बी और सी का क्या निकालना था, मेजरमेंट निकालना था कि ये कितने डिग्री के हैं। यहाँ पर एंगल बी भी आपका 45 डिग्री आ गया, और एंगल सी भी कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। समझ आया आपको। फिर से ये लिखते हैं, देन वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, जिन क्वेश्चन में फिगर नहीं थी, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ दैट क्वेश्चंस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी में एबीसी के बराबर गिवन था, और एंगल ए गिवन था।
ये दोनों चीजें हमें गिवन थी। तो अगर ये साइडें बराबर हैं तो साइड के अपोजिट एंगल, इस ए बी साइड के अपोजिट, ए सी के अपोजिट में एंगल बी है, तो एंगल सी इक्वल टू बी। अब ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीजें लिखनी हमें जरूरी होती हैं। अब एंगल ए 90 है और बी सी के बराबर है, सी को सी रहने दिया, तो डबल एंगल सी बराबर है 90, इधर ट्रांसपोज कर दिया, 180 में से 90 चला गया, 90 आ गया, तो एंगल सी कितने डिग्री का आ गया 45। अगर सी 45 है तो सी किसके बराबर था बी के, तो बी भी क्या होगा 45। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। Note down this question, then we will take the last question of this exercise. हमारा इस एक्सरसाइज का शो दैट angles of an equilateral triangle are 60 degree each, 60 degree each। ये हमें प्रूव करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल, तीनों साइड सेम हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ABC is an equilateral triangle, triangle ABC is an equilateral triangle, equilateral triangle, then तीनों साइड्स AB BC के बराबर होगा और BC AC के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा, BC के, और BC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, क्योंकि तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो AB के अपोजिट में एंगल C, BC के अपोजिट में एंगल A, AC के अपोजिट में एंगल B, तो ये तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो तीनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। अब एक ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल में तीन एंगल का जो सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं आपको थ्योरम करा चुकी हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी की। अब एंगल ABB के बराबर है, BB C के बराबर है, तो मैं यहाँ पर A की जगह भी B लिख सकती हूँ, B को B रहने दिया, और C भी B के बराबर है तो C की जगह भी B लिख दिया। तो वन एंगल B, ट्रिपल एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B कितना आ गया आपका 180 अपॉन में 360 डिग्री। तो अगर हमारा B 60 है तो B A के बराबर है और B C के भी बराबर है, तो यहाँ पर लिखो देन A इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री एंड C इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये तीनों एंगल जो हैं उनका जो इनका जो तीनों का मेजर है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री ईच। समझ आया आपको? नोट करो ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्लू दे रखा था, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है हमें। शो हमें ये करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल मेजर जो है वो क्या है, 60 डिग्री। तो गिवन में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसकी तीनों साइड्स क्या थी, इक्वल थी। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो देन एंगल भी उनके क्या होंगे, अपोजिट्स एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का मेजर
दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए भी बी के बराबर है, बी को बी रहने दिया, सी भी बी के बराबर है, तो ट्रिपल एंगल बी बराबर है 180, तो बी हमारा 60 आ गया। बी 60 है तो ए भी 60 है और सी भी हमारा क्या है 60 है। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट और आई विल टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जांपल 6। This example is very important of this exercise, so I am taking example 6. Example 6 है हमारा, ध्यान से देखना क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब तीनों साइडें जो हैं वो सॉरी 2 साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल गिवन है हमारे पास, ए बी ए सी के बराबर है। और आगे दे रखा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। डी और ई पॉइंट जो है, 2 पॉइंट डी और ई जो हैं वो इस तरह से हैं। डी और ई पॉइंट इंटीरियर बने हुए हैं, बाहर भी आ सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन भी है। डी और ई पॉइंट्स आर दी पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, जो बीई है यहां से लेकर यहां तक जो साइड है, मैं ड्रॉ कर रही हूं, यहां से लेकर ये जो बी से लेकर ई तक ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक, डी से लेकर सी तक, ठीक है, ये ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। और उसके बाद है हमें शो करना है कि जो AD है वो AE के बराबर है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास पहले गिवन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है ट्रायंगल ABC में AB साइड जो है वो AC के बराबर, ये गिवन है। तो अगर साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल, AC के अपोजिट में एंगल B था, AB के अपोजिट में एंगल C था और AC के अपोजिट में एंगल B था, ठीक है। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, थ्योरम कराई थी ना मैंने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो पहले ये स्टेप हमने किया। उसके बाद हमारे पास BE जो है वो DC के बराबर, ये गिवन था। BE जो है वो किसके बराबर था, BE जो है CD के बराबर गिवन था। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर मैं ये वाला पोर्शन, ये वाला D पोर्शन जो कॉमन है, अगर मैं ये वाला पोर्शन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, DE में से भी D सब्ट्रैक्ट कर दूं और CD में से भी D सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर BD बच जाएगा और यहाँ पर CE बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ED, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है डी जो है, ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, BE में से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको यूक्लिड की ये मैंने एक्सियम्स कराया था, व्हेन इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो CD में से भी मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ED सब्ट्रैक्ट कर दिया। BE में से ED सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, और CD में से भी ED सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, CE आ जाएगा। यहाँ तक ये स्टेप समझ आया, ये इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है। दोबारा से देखो पहले, उसके बाद हमें क्या करना है वो बताऊंगी। देखो हमारे पास ये गिवन था, जो BE था, BE जो था वो किसके बराबर गिवन था, CD के बराबर गिवन था, ठीक है। और AB AC के बराबर वो भी हमें गिवन था ट्रायंगल ABC में।
ठीक है। अब BE जो है वो CD के बराबर है, तो कौन सा पोर्शन कॉमन था इसमें? अगर मैं ये वाली लाइन ED लाइन सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों साइड में से, तो अगर मैं BE में से ED सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा BD आ गया, और अगर मैं CD में से भी ED सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आ गया? CE आ गया। अब हम अगर ये दो ट्रायंगल लेते हैं, सिर्फ ये वाला और ये वाला, ध्यान से देखना मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया। एक तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और एक मैंने ये ट्रायंगल लिया। इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें कौन सी हैं अगर मुझे कॉन्ग्रेंट करनी हो? तीन चीजें कौन सी हैं? एक तो AB AC के बराबर है, ठीक है, एक तो ये चीज मिल गई, और एक इस ट्रायंगल का B पोर्शन और इस ट्रायंगल का एंगल B, इसका एंगल B और इसका एंगल C, एक हमें ये मिल गया। तीसरी चीज BD बराबर है C, ये अभी मैंने प्रूव कर दिया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? एक तो SAS, इसका क्या मिला हमें? साइड एंगल साइड। तो SAS प्रॉपर्टी से 1 2 3, ये तीन चीजों से हमारे ये वाले ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इस ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट AD है और इस ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट AE है। यही हमें प्रूव करना था कि AD जो है वो किसके बराबर है? AE के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना था? AD AE के बराबर जो है वो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो AD और AE लाने के लिए मुझे कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़े? एक तो लेना पड़ा ABD, ध्यान से देखो दोबारा लिख रही हूँ, ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल AEC में कौन सी तीन चीजें हैं ये यहां लिख कर बतानी है। एक तो ABAC के बराबर है, नंबर 1, ठीक है, और एक ये वाले जो दोनों एंगल थे, एंगल C बराबर है B, क्योंकि साइडें बराबर थी तो एंगल भी, अपोजिट्स एंगल भी हमारे क्या है? इक्वल है। और तीसरी चीज BD बराबर है CE, ये अभी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट्स हो गए ना। कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AEC, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? AD, और इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? AE। तो AD बराबर है AE बाय CPC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये यूजिंग ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ये पोर्शन नहीं लिखना तो ये भी बाय यूजिंग, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें नहीं लिखना तो यहां पर लिखना बाय यूजिंग 2 and 3। इन तीनों चीजों को यूज करके, तीनों चीजों को मैंने यहाँ यूज किया ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई थी? साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी साइड एंगल साइड। तो ये प्रॉपर्टी से क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से बचे? इसका, इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट AD है और इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट AE है। जो चीजें हमें लानी होती हैं कोशिश ये करना कि वो दो ट्रायंगल होने चाहिए। तो AD AE के बराबर है बाय CPCT। ये नोट करो क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया स्टूडेंट ये क्वेश्चन?
Now I am taking the last question, example 5 also. एग्जाम्पल 5 देखो, वो रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से रिलेटेड है, पर उसमें हमें क्या दे रखा है ये ध्यान से देखना। ई और एफ आर द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट आ जाए ई और एफ, ई और एफ आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ए साइड, ये वाली इतना पोर्शन इसके बराबर है और ए एफ एफ सी के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये ध्यान रखना। वो कहां पर मिड पॉइंट है? ये दो इक्वल साइड पर, ए बी और ए सी दो इक्वल साइड थी। ए बी किसके बराबर था? ए सी के बराबर। ये हमें गिवन था इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ये दो इक्वल साइड थी। और ई और एफ जो है वो भी गिवन है। ई और एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ये हमें गिवन है, दो इक्वल साइड पर ये मिड पॉइंट थे, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना था? हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो बी, ये वाला जो बी एफ है, ये जो बी एफ है वो किसके बराबर है? सी ई के बराबर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर हमें जो चीज लानी होती है तो हमें रिलेटेड ट्रायंगल देखने हैं। बी एफ लाना है तो कौन सा ट्रायंगल? बता तो ये वाला ट्रायंगल भी है, लेकिन मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। एक तो बी ए एफ लिया, यहाँ पर लिख दो ट्रायंगल ए बी एफ में कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? एक तो लिया मैंने ट्रायंगल ए बी एफ, ये क्यों लिया अभी आपको बताऊंगी मैं। और दूसरा मैंने लिया ए सी एफ, क्योंकि मुझे सी ई लाना है। ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है, ए सी ई। अब ये हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं दे रखे हैं, सिर्फ ये दे रखा था कि ये मिड पॉइंट्स है, ये हमें गिवन था। तो अब कौन सी तीन चीजें हमें इस ट्रायंगल में मिलेंगी? देखो इस वाले ट्रायंगल में एक तो हमारे पास इस वाले जो मैंने ब्लैक किया, एक तो इसका ए बी, और अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसका ए सी, ये गिवन है ना हमारे पास। और सेकंड चीज हमें क्या मिल गई? इस ट्रायंगल का बी ए एफ, ये वाला एंगल बी ए एफ, और इस ट्रायंगल का हमें कौन सा एंगल मिला? सी ए ई, ये कॉमन है। और तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी? क्योंकि तीन चीजें चाहिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ये वाले ट्रायंगल का, ये ए सी ई का, ये ए ई पोर्शन, क्योंकि ई मिड पॉइंट था, ये हिस्सा जो है इसके बराबर है, तो इसका ए ई पार्ट। और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा पार्ट? ए एफ पार्ट। ये क्या है? ये क्यों है ए एफ के बराबर क्यों है? रीजन दो, क्योंकि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ठीक है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी तीन चीजें? देखो अगर मैं ये वाला रब कर देती हूँ पोर्शन, तो इस ट्रायंगल की तीन चीजें कौन सी ली? एक तो ए बी लिया, एक एंगल ए लिया, एक ए एफ लिया। एक ए बी लिया और एक एंगल ए लिया, ए एफ इधर लिख देती हूँ, ए एफ इक्वल टू ए, ठीक है। तो तीन चीजें कौन सी मिली मेरे को? एक तो ए बी मिली, एक एंगल ए मिला और एक मुझे ए एफ मिला। और अगर मैं ये ज्वाइन कर दिया मैंने, और इस ट्रायंगल की तीन चीजें ये मैंने रब कर दिया पोर्शन समझाने के लिए, तो इसमें तीन चीजें कौन सी मिली? एक तो ए सी मिला, एक एंगल ए मिला और एक ए ई मिला। एक ए सी मिला, एक एंगल ए मिला और साइड कौन सी मिली? ए ई। तो साइड, एंगल, साइड, समझ आ गया? तो कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ई। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड, एंगल, साइड। समझ आ गया? तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का बी एफ साइड और इस ट्रायंगल की सीई साइड बाय सीपीसी। समझ आया? एक बार फिर से बस इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूं, और अगर आपको 7.2 में अगर कोई डाउट होगा देन आई विल टेक, ठीक है।
देखो ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल लिया, एक तो ABF ये वाला ट्रायंगल लिया, ABF क्योंकि मुझे BF लाना था। एक कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ACE लिया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की तो AC साइड और इस ट्रायंगल की AB साइड, ये दोनों बराबर हैं, गिवन था हमारे पास यहाँ पे। और इस ट्रायंगल का एंगल A, इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे मत लिख देना एंगल A इक्वल टू एंगल A, ऐसे लिखो BAF। इस ट्रायंगल का एंगल कौन सा बन रहा है, BAF, और इस ट्रायंगल का A कौन सा बन रहा है, CAE, ठीक है। और इस ट्रायंगल की AF साइड, क्योंकि E और F मिड पॉइंट थे, इस ट्रायंगल की AF साइड और इस ट्रायंगल की AE साइड गए हमारे कॉन्ग्रेंट्स हो गए। तो अगर ये हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट्स हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एक तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स BF है और एक इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स CE है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर up to this chapter your syllabus for EHSSM2, and I have given the syllabus also. If you have any doubt, then you can ask. Yes, student, if you have any doubt regarding these questions जो आज मैंने आपको कराए हैं, then you can ask. And you have to prepare the MCQs of chapter 4, chapter 6 and triangle exercise 7.1 and 7.2.